अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। आज एक इंतहाई दर्दनाक और अलमनाक स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजरांवाला के अंदर एक ऐसा गैंग मुतहर्रिक हुआ जो डकैतियाँ करता था और डकैतियों के दौरान उस ख़ानदान की इज़्ज़तें भी पामाल करता था, यानी माल भी गया और इज़्ज़त भी गई। और ये इतना दनदनाता हुआ वारदातें कर रहा था कि इसने पूरी रियासत को हिलाकर रख दिया। इसने पुलिस को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसने 15 दिनों के अंदर 9 गैंग रेप किए, डकैती भी की, गैंग रेप भी किए। और सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि एक गैंग रेप की वारदात ऐसी की जिसमें ये इन 3 डाकुओं ने, जो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, इन 3 डाकुओं ने माँ बेटी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा बनाने के बाद 2 दिन बाद फिर आए, फिर बेटी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और गायब हो गए। अंजाम क्या हुआ, जुर्रत कैसे हुई, कैसे ये वारदात करते थे, कैसे अपने अंजाम को पहुंचे, पुलिस ने इनको कैसे पकड़ा, इस कहानी का खुलासा हम आपको करने जा रहे हैं। और हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह बेधड़क होकर धड़ल्ले से इस तरह की इज्तिमाई ज़्यादतियों की वारदात करते थे। नाज़रीन, इस गैंग की गुजरांवाला में वारदातों की कहानी तो बहुत पुरानी है। गुज़श्ता साल भी इन्होंने ततलेवाली के इलाके में एक ऐसी खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जो 8 माह की हामला थी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि उस खातून को घर से बाहर निकाला, वो पीटती रही, चिल्लाती रही कि वो माँ बनने वाली है, उसका नुकसान हो जाएगा, उसके साथ ये जिंदगी ना की जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ये 3 डाकू उस खातून को घर से निकाल कर बाहर ले गए और उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। नाज़रीन, ये सिलसिला रुका नहीं। इन्होंने लद्देवाला वड़ाइच के इलाके में यके बाद दीगरे 3 इज्तिमाई ज़्यादतियों की वारदातें की, डकैती भी की, वारदातें भी की। लेकिन पुलिस ने इसको छुपाया और सिर्फ इसको डकैती तक रखा, जिसकी वजह से ये बात मीडिया से छुपी रही। लेकिन चंद दिन पहले 22 फरवरी को ततलेवाली के इलाका में अमानुल्लाह नामी एक शख्स के घर में ये फिर घुसे। मैं आपको बताता चलूं कि इनका टारगेट सिर्फ वो घर होता है जो गांव से हटकर है। ये पता नहीं किस तरह रैकी करते थे, लेकिन इनका जितने भी टारगेट बने हैं सब गरीब लोग बने हैं, कमज़ोर लोग बने हैं, माड़े लोग बने हैं, वो लोग बने हैं जिनको रोटी के भी लाले पड़े होते थे। इन्होंने उन फैमिलियों को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद ये फ़रार हो गए। 22 मार्च को मरालीवाला में अमानुल्लाह के घर में ये डकैती करने घुसे और इन्होंने 2 लाख से ज़्यादा डकैती की। उसकी बीवी को घर से निकाल कर खेतों में ले गए। ये एक ऐसी वारदात थी जो मीडिया में आ गई, क्योंकि उसने, विक्टिम ने शोर मचाया कि मेरे घर सिर्फ डकैती नहीं हुई, मेरी बीवी को अगवा किया गया है, मेरी बीवी को खेतों में ले जाकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। तो पुलिस के खोजी उस मौके पर पहुंचे। पुलिस को वहां पर 3 शहादतें मिली। पहली शहादत ये मिली कि इस वारदात में जो मुलज़म है उसका 8 नंबर का पाँव है और वो जॉगर पहनता है। और इस वारदात में जो दूसरा डाकू है, जो रेपिस्ट है, जो इज्तिमाई ज़्यादतियाँ करता है, वो एक पाँव से लंगड़ा कर चलता है, क्योंकि ये वारदात खेतों में हुई थी। खेत ढीले थे, मट्टी नरम थी, उसमें उनके जूतों के निशान आ गए और पुलिस ने इस वारदात का पीछा करना शुरू किया। जब इसके घर में पहुंचे तो अमानुल्लाह ने इन डाकुओं को फंसाने की बजाय, इनकी शिनाख्त करने की बजाय, अमानुल्लाह ने अपने 2 रिश्तेदारों का नाम लेकर उनको जेल में भेज दिया। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। पुलिस ने ये समझा कि उन्होंने इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले मुलज़मान को पकड़ लिया है, लेकिन इसके बाद लद्देवाला वड़ाइच के इलाके में एक और इज्तिमाई ज़्यादती की वारदात हो गई। क्या हुआ हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, 22 फरवरी की वारदात के बाद 26 फरवरी को ये अरूब के इलाके में आ गए और वहाँ पर भी इन्होंने वीराने में एक घर देखा जो कि पीर बख्श का था, एक मेहनत कश का था। उसके सामने उनको बांधकर इन्होंने पीर बख्श की बीवी
और उसकी 13 साल कम उम्र बेटी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर फरार हो गए। जब ये खबर भी मीडिया पर आई तो पुलिस को लाले पड़ गए, लेने के देने पड़ गए कि मुल्ज़मान तो वो पकड़ चुके हैं, तो फिर क्यों कर किस तरह फिर एक इज्तिमाई ज़्यादती की वारदात हो गई। पुलिस जब अपने खोजी के ज़रिए वहाँ पर पहुँची तो पता चला कि 8 नंबर का जॉगर फिर इस्तेमाल हुआ है और एक डाकू वही है जो लंगड़ा कर चलता है। तो पुलिस इनका पीछा करते हुए अरूप से निकलते निकलते नंदीपुर नहर तक कैमरों को देखते हुए गई तो उनको ये बात सामने आ गई कि ये 2 मोटरसाइकिल सवार हैं। एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग होते हैं जिसने आगे दूध वाली ड्रम्मी लटकाई हुई होती है। जिसके बाद पुलिस इनका पीछा करते हुए मुख्तलिफ कैमरों को चेक करते हुए पुलिस चंदा किला पर गोरमे बेकरी के पास पहुंची और पुलिस उन गलियों में चलते चलते सेंसरा गुराया के रेलवे फाटक तक कैमरों में पता चल गया कि ये 2 मोटरसाइकिल सवार हैं, एक पर 2 हैं और एक पर दूध वाली ड्रम्मी है। और ये सारी वारदातें रात के आखिरी पहर 3 से 4 के दरमियान करते हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, डकैती करते हैं और उस घर में मौजूद तमाम ख़वातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। ये वारदात के बाद पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू किया तो 28 फरवरी को एक और ख़ातून को जो सैयदा घराने से थी उसके घर में घुसकर, हम जानबूझकर नाम नहीं लेना चाहते लेकिन तकलीफ़ दे चीज़ें जो हैं जितना हम बता सकते हैं उतना हम आपको बताएंगे कि 26 फरवरी की वारदात के बाद 28 फरवरी को, चंद दिन पहले 28 फरवरी को लद्देवाला वड़ाइच में घर में घुसे। इतने बदबख्त चोर हैं, इतने बदबख्त डाकू हैं, उसी तरह मोटरसाइकिल पर घुसे। इस दफ़ा डकैती की वारदात भी की, उस घर में मौजूद एक भैंस का दूध दोया और उन्हीं की ड्रमी उठाकर साथ बांध ली और फिर फरार हो गए। 28 फरवरी की वारदात के बाद पुलिस के लिए उनको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था क्योंकि हर जगह पर इज्तिमाई ज़्यादती और डकैती ये कर रहे थे। पुलिस ने इनको कैसे पकड़ा, कहां तक पुलिस पहुंची, कहां है ये मुल्ज़म, हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, इसी महीने को 1 मार्च को पुलिस ने सेंसरा गुराया फाटक के सामने जो इलाका था जिसमें तकरीबन 3 से 4 गलियां थी, पुलिस ने वहां जाकर नाका लगाया कि इन मुल्ज़मों को पकड़ सके, लेकिन पुलिस नाकाम हो गई। वजह यह थी कि उस रोज़ ये डाकू, ये गुंडे, ये बेईमान घर से नहीं निकले और 2 तारीख को पुलिस का नाका लेट लगा। ये पहले ही शहर में आ चुके थे और इंतहाई बदकिस्मती से वो पीर बख्श जिसकी बीवी और बेटी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था, हम आपको मनाजिर में घर भी दिखा रहे हैं कि ये वो घर है। ये बेचारा इन डाकुओं के खौफ से अपना घर छोड़कर किसी और घर में रह रहा था। दूर जाकर वेराने में किसी घर में अपने किसी दोस्त पीर बख्श अपने दोस्त अब्दुल रशीद के घर में रहाइश पजीर था। 2 फरवरी की रात ये दरिंदे, ये डाकू फिर आए और फिर उस पीर बख्श के दोस्त अब्दुल रशीद के घर में लूट मार की, उसकी बीवी की बालियां उतार ली और पीर बख्श की बेटी जो डाकुओं के खौफ से किसी और घर में छुपी बैठी थी उसको दरिंदगी का निशाना बनाया। दूसरी दफा एक ही घर को 2 दफा लूटा गया, इज्तिमाई ज़्यादती की गई। पुलिस के लिए अब डूब मरने का मकाम था। पुलिस के लिए चारों नाचार चित होने के अलावा कोई हल नहीं था, लेकिन गुजरांवाला की पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। इस वारदात की इत्तला फौरी तौर पर वायरलेस पर की गई तो पुलिस ने अपनी टीमों को मुतहर्रक कर दिया, क्योंकि पीर बख्श के घर वालों ने बताया कि ये वही दरिंदे थे जो इससे कबल उनके घर में आए, उनकी बीवी और बेटी को निशाना बनाया, आज उसकी बेटी को। ये सारी FIR आप देख सकते हैं, 9 के करीब मुकदमात हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ थानों में किए हैं। तो ऐसे भी मुकदमात हैं जिनमें पुलिस ने 375 यानी गैंग रेप की दफात नहीं लगाई, सिर्फ
392 लगाई है कि ये डकैत हैं, जबकि जब डाकुओं की तादाद 2 से ज़्यादा हो जाए तो 395 लगती है, वो भी दफ़ा नहीं लगाई गई। ताहम जो ही ये चंदा किला गोरमे बेकरी से क्रॉस किए तो पुलिस की पहली टीम ने इनको देख लिया कि ये वही हैं और इनके पास वही मोटरसाइकिलें हैं, 2 दूध की ड्रमी आगे लटकी हुई है। तो पुलिस ने अगली टीम को फ़ोन किया जिनकी तादाद ज़्यादा थी, और उन्होंने बड़ी आसानी से बगैर मुज़ाहमत को इन दरिंदों को उसी गंदी हालत में पकड़ लिया जिस हालत से ये अरूप में दरिंदगी कर कर आए थे, और इनको कानून की गिरफ्त में ले आए। पुलिस के तमाम अफसरान ने इनको सुना, इनको लद्देवाला वड़ाइच ले जाया गया। अच्छा, इस कत्ल के बाद लोगों ने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि पुलिस, कोई कहे कि इनको पुलिस मुकाबले में मारे, कोई कहे गुजरांवाला की पुलिस गायब हो गई है, कोई कहे गुजरांवाला की पुलिस नामर्द हो गई है, कोई कहे कि गुजरांवाला की पुलिस ने चूड़ियां पहन ली हैं। लेकिन पुलिस ने हिम्मत दिखाई और इनको पकड़ लिया। जब ये पकड़े गए, अब लोगों ने दूसरे मुतालबे शुरू कर दिए, कोई कहे कि इनको मुकाबले में मारा जाए। एक शख्स ने तो यहाँ तक मुतालबा कर दिया कि उसने कहा कि इनको आग की भट्टी में डाला जाए जब ये इकबाल जुर्म कर चुके हैं। लेकिन पुलिस इनको लद्देवाला वड़ाइच लेकर गई, जहां पर इनको शिनाख्त परेड के लिए ले जाया जा रहा था कि इनके साथियों ने पुलिस वैन पर हमला किया और इनको छुड़ा कर ले गए। जिसके बाद पुलिस ने इनका पीछा किया और कामोकी के अंदर होने वाली मुठभीड़ में पुलिस मुकाबले में ये मारे गए। और सच्ची बात यह है कि पुलिस के मुकाबलों पर लोग बड़े सवाल उठाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पुलिस मुकाबला था, इसके कुछ भी हालात हों, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नताइज से लोग बड़े मुतमईन थे। लोग पुलिस को दुआएं दे रहे थे और लोग ये शुक्र कर रहे थे। उन घरों में भी शुक्र के नवाफिल अदा किए गए जिनकी बेटियों के साथ, जिनके घरों में लूटने के बाद उनकी बेटियों से, उनकी बहू से, उनकी माँओं से, उनकी बहनों से इज्तिमाई ज़्यादती की गई। इस बात की खुशी है कि दरिंदे अंजाम को पहुँचे हैं, इस बात भी खुशी है कि वो अपने अंजाम को पहुँचे हैं। लेकिन इस बात का हम मुतालबा करते हैं कि जिन फैमिलियों के साथ ज़्यादती हुई, जिनके घर लूटे गए, जिनकी घर लूटे जाने पर इज्तिमाई ज़्यादतियों पर वज़ीर आला ने नोटिस लिया, उनका नुकसान भी किसी न किसी तरीके से, जो उनका माली नुकसान हुआ है, खुदारा उनका वो नुकसान भी पूरा किया जाए। आज महंगाई और गुर्बत की हालात में लोगों को रोटी खाना मुश्किल है। ऐसे में जिनकी इज़्ज़तें भी गईं, माल भी गया, इज़्ज़तें लूटने वाले अंजाम को पहुँचे हैं। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अब उनका जो माल लूटा गया है, उनको वो भी चुपके से इज़्ज़त के साथ उनके घरों में पहुँचाए, ताकि लोग रियासत पर एतमाद करते हुए ये कह सकें कि रियासत वाक़या ही सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि एक एहसास से तहफ़्फ़ुज़ का नाम है।